हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। जैसा कि आपको पता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और टीआरई 3 का अनाउंसमेंट हो गया, जो कि आपको उम्मीद तो नहीं थी टीआरई 3 की, क्योंकि सारे स्टूडेंट टीआरई 4 का वेट कर रहे थे और अगस्त तक वो सोच रहे थे कि बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। अगर जो भी एक दो नंबर से रह गए हैं उनका अगस्त वाले में जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको टीआरई 3 दे के चौंका दिया गया और एक महीने का भी टाइम नहीं दिया गया प्रॉपर कि आप तैयारी कर सकें, या फिर वही कहानी होगी। क्योंकि ये वैकेंसी लाने का एक ही मकसद था कि सरकार को चाहिए आपसे फीस। सिंपल सी बात करें तो आपको आपसे फीस निकलवाने हैं। आप 2 बार भरिएगा, 3 बार भरिएगा, फीस जा रहे हैं भैया, 500 600 700 जा तो रहे हैं ना। अब ये कहानी चल रही है और फीस आपसे निकलवाने, सीट उतनी ही आएगी। खास करके सबसे ज्यादा नुकसान तो 9 से 10 और 11 से 12 वालों को है, क्योंकि यहाँ सीटें ही नहीं होगी। क्योंकि ये जो टीआरई 3 आया है, ये सिर्फ आया है किस लिए कि क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 में नहीं दिया गया। उस कारण से क्या हुआ कि 1 से 5 और 6 से 8 में अच्छी खासी वैकेंसी खाली रह गई। अब ये जो वैकेंसी था, इसको भरने के लिए महाशय ने क्या किया कि चलिए हम नया एग्जाम ही ले लेते हैं। अब उस एग्जाम के चक्कर में ये हुआ कि इनको 9 से 10 में भी कुछ सीटें खाली हुई होगी, छोटी मोटी, 11 से 12 में भी। तो ये जो सीटें हैं इनको भी उसमें भरा जाएगा। अब एक चीज बताइए, एक तो इन्होंने कर रखा है कि 3 बार ही आपको मौका मिलेगा। अब जिसने टीआरई 1 दिया, टीआरई 2 दिया, तो उनके 2 मौके तो ऐसे ही खत्म हो गए। और टीआरई 3 में मैं 9 10 11 12 की बात कर रहा हूं, अगर इसमें वैकेंसी अच्छी खासी नहीं आई, वो भरेंगे और उनका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा और कट ऑफ भी बहुत ही हाई जाएगा। अगर नहीं होता तो वो टीआरई 4 में एलिजिबल ही नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ है, और आप बार बार फीस दिए जा रहे हैं। अगर इनको वैकेंसी निकाल लेते, एक जो कैलकुलेटिव वैकेंसी होती है सबको जोड़ के टीआरई 4, या जो टीआरई 4 अभी बनाया जा रहा है उसको 3 कर देते हो और एक साथ अच्छे से एग्जाम लेते। लेकिन इनको चाहिए कि स्टूडेंट को बार बार पैसे लिया जाए उनसे। हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे आपसे, फिर से दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। और जो लोग एक नंबर से या ट्राई ब्रेकर में फंस गए थे, आप सोच के देखिए उनको क्या बीत रही होगी, वो फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी ऐसी तो कहानी चल रही है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जो ये काउंट हो रहा है, मौका का काउंट, यानी कितनी बार आपको कितना अटेम्प्ट देना है, वो कैसे हो रहा है। क्योंकि हम तो अलग अलग कैटेगरी में भी फॉर्म भरते हैं, चाहे वो 9 से 10 में भी भर दिया, 11 से 12, क्या वो 2 बार काउंट होगा? जी नहीं। इसका साफ साफ सीधा सीधा मैं बता दूं, टीआरई 1, टीआरई 2, 2 एग्जाम हो चुके हैं। इसमें आप कितनी भी अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म भर लीजिए, टीआरई 1 के अंदर भरे होंगे तो वो एक ही बार काउंट होगा। अगर आप एक ही भी कैटेगरी में भरे तो एक काउंट, अब 4 में भी भर दिए तो एक काउंट। सेम चीज टीआरई 2 में, अगर एक किसी कैटेगरी किसी क्लास के लिए भर रहे हैं तो एक काउंट होता है। 3 के 3 में भर दीजिए, 4 के 4 में भर दीजिए, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 12 सब में भर दिए, फिर भी एक ही काउंट होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टीआरई 1 और टीआरई 2 दे चुके हैं उनके लिए ये चीजें 2 काउंट हो चुकी है। और अभी तक का जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मौका मिलने वाला है। तो उस बेसिस पे अगर टीआरई 3 आप भरते हैं तो आपका सारे जो अटेम्प्ट है वो खत्म हो जाएंगे। टीआरई 4 के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता है, तो ये अटेम्प्ट को बढ़ाया नहीं जाता है। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों के सब्जेक्ट में कम सीटें आती है, खासकर उनको सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कट ऑफ इस बार और भी ज्यादा हाई जाएगा, खास करके 11 12 और 9 10 के लिए। आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीटें और भी कम आएगी। और जो लोग बचे हुए हैं, जितने भी, मान लीजिए किसी में 100 सीट पहले था, 100 में 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो 9,900 जो स्टूडेंट है वो बचे हुए हैं। अब जो सीट आने वाली है वो 100 का भी 10% आने वाला है, 10 सीटें, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके फॉर्म भरे जा रहे हैं और पता चले कि जब बड़ी वैकेंसी आई
जिसमें आपका कुछ हो सकता है, तो वहां पे आपका मौका ही नहीं है आपके पास, आपने 3 अटेम्प्ट खत्म कर लिए। तो एक चीज, इस चीज को ध्यान में रख के ही फॉर्म भरिएगा। बाकी मुझे जो सही लगा मैंने आपको बताया। आपकी कोई राय होगी तो वो भी कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।